मैं पीबीडब्ल्यू एस की तरफ से आज मैं होस्ट कर रहा हूँ। हमारे आज गेस्ट हैं स्मीर, जो कि आज स्पिरिचुअल टॉक के बारे में हमसे बात करेंगे। और मेरा ख्याल है 1 मिनट से हम लोग जो है वो लाइव जा रहे थे। तो स्मीर, मुझे बताएं, आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें अपने ऑडियंस को। और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, अपना टाइम निकालने के लिए। और हम लोग क्या कहते हैं, अपने डिस्कशन को थोड़ा सा मुख्तसर रखेंगे क्योंकि चांद रात की सिचुएशन है। और बाकी जो है, जो मुल्क में चल रहे हैं, हालात चल रहे हैं, तो हम इसको ब्रीफ रखते हुए अपने ऑडियंस को एक बहुत अच्छा एक मैसेज देंगे। जो आपके पास नॉलेज है, जो आपने बुक लिखी है, आप अपने ऑडियंस को बताइएगा जरा। बिल्कुल शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल वालेकुम अस्सलाम। और चांद मुबारक हो आप लोग को, चांद रात मुबारक। तो सो बेसिकली आई थिंक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये कि मेरा नाम समीर है, समीर तारिक। आई एम born and raised in Dubai, originally from Pakistan. मेरे पेरेंट्स कराची से थे, but born and raised in Dubai, lived all my life in Dubai. और पिछले तकरीबन 3 साल से इन 2017 एक्चुअली आई मूव फ्रॉम दुबई टू न्यूयॉर्क एंड नाउ आई लिव इन न्यूयॉर्क। और जो थोड़ा सा उसमें तारुफ ये भी हो जाए कि आई एम एक्चुअली फ्रॉम फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री बाय प्रोफेशन, जो कि इंतहाई यू नो गैर शायराना किस्म का प्रोफेशन है। बट एट द सेम टाइम आई एम आल्सो एक्चुअली अ पब्लिश्ड राइटर, आई एम अ पेंटर, आई लव मार्शल आर्ट्स, आई एम अ ब्लैक बेल्ट ताइक्वांडो, जो कि काफी एक अलग मुख्तलिफ हो जाती है चीज। एंड डेफिनेटली these all these things are really more of my passion as opposed to a profession. ओके, परफेक्ट। तो मुझे आप, हमारी ऑडियंस, अभी हमारे साथ कुछ लोग लाइव हैं, तो आप सूफीज़्म और स्पिरिचुअलिज्म के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आप? डिफरेंट रूमर्स हैं, कुछ लोग इस पे बिलीव करते हैं, कुछ लोग इस पे बिलीव नहीं करते। तो आप किस तरह से, आपकी क्या आइडियोलॉजी है? आप किस तरह से चीज़ों को जो है वो लेके चलते हैं? यार उस पे हसीब, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग राइट। पहले तो ये कि थोड़ा सा ना इस पे डिस्कशन हो जाए कि सूफीज्म क्या है और स्पिरिचुअलिज्म क्या है। और फिर उस पे भी बात हो जाएगी कि जो लोग बिलीव नहीं करते वो बिल्कुल सही है अपनी जगह, और जो बिलीव करते हैं वो भी बिल्कुल सही है अपनी जगह। क्योंकि असल स्पिरिट अगर देखी जाए स्पिरिचुअलिज्म की, तो एग्जैक्टली यही है कि आप बहस और मुबाहिसे में ना पड़े, टू ईच हिज ओन और टू ईच हर ओन। सो थोड़ा सा अगर मैं इसकी डेफिनेशन दे दूं, स्पिरिचुअल होना क्या होता है कि वी आर ऑल स्पिरिचुअल। इनफैक्ट एक बहुत आम मतलब आप देखते होंगे, शायद आपने सोशल मीडिया वगैरह पे भी इसकी देखी होंगी फॉरवर्ड मैसेजेस, कि वी आर एक्चुअली स्पिरिचुअल बीइंग्स हैविंग a human experience. Lot of ओके। times we forget that, हमें ये लगता है कि we are humans and we are having a spiritual experience every now and then, जबकि इसके बिल्कुल उलट है। जब हम पैदा नहीं हुए थे उस वक्त भी हम कोई स्पिरिट थे, हमारी कोई एक जात थी। और जब हम आज हैं इस दुनिया में, तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक, और ये आई थिंक ये मैं मैसेज इसलिए भी देना चाहूंगा क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में स्पेशली, हालांकि ईद का मौका है लेकिन इस वक्त आई डोंट थिंक लोग बहुत ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं इस चीज को, बिकॉज ऑफ कल का जो हादसा हुआ है। बिल्कुल, जो कल का हादसा हुआ। और उसके लिए सबसे पहले तो हमें याद करना चाहिए जो जो लोग शहीद हुए हैं कल, जिनकी जानें गई। तो वर्ड्स कैन नेवर एक्चुअली डिस्क्राइब जो आप इस वक्त फील कर रहे होंगे, हम फील कर रहे हैं सब। बट एट द सेम टाइम अगर हम इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो हमें थोड़ा सुकून मिलेगा कि जो जिस्म है, जो मरते हैं वो हादसे में हो या वो नेचुरल डेथ मरे, कैसे भी हो, वो एट द एंड ऑफ द डे वो ऐसा है जैसे कि मैंने ये कपड़े पहने हुए हैं, और रूह ने बेसिकली कपड़े पहने होते हैं जो जिस्म होते हैं। तो ये जिस्म खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो ये रूह है, दिस कंटिन्यूस। और अगर ये रूह कंटिन्यू कर रही है तो हमें इस बात की कम से कम एक, मैं कह सकता हूँ कि एक गुना सुकून होना चाहिए कि कम से कम वो वहां है जहां से वो आए थे, वापस खुदा की जात की तरफ। और वहां उस जोन में है कि जहाँ पे ना दर्द है, ना तकलीफ है, ना परेशानी है। तो आई थिंक हमें इस बात पे कम से कम उनको दुआ देनी चाहिए। अच्छा सुमीर, मैं आपसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। लोगों का आजकल बिलीव है, इवन कि मोस्टली इस तरह से होता है, अगर हम फर्स्ट टाइम किसी को मिलते हैं तो हमें ये फीलिंग आती है कि यार हम इसको बड़ा पुराना जानते हैं। तो लोगों का कहना यह है कि इनकी रूहें किसी टाइम पे वो साथ में रहती हैं। जब वो एक दूसरे को देखते हैं तो फिर वो एक रूहों का जो कनेक्शन है, वो फिर लोग इसलिए जो है ज्यादा एक दूसरे अटैच हो जाते हैं, एक दूसरे को ज्यादा अच्छे लगते हैं। आपका इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन एक्चुअली। इसके ऊपर मुझे लगता है कभी एक पूरा सेशन हो सकता है, बिकॉज इसमें बहुत सारी थ्योरीज आ जाती हैं, जो कि सोलमेट्स की थ्योरी भी आ जाती है,
इसमें रूहों का, इसको अगर हम सिर्फ इस तनाजुर में देखें कि हम कहीं से आए हैं और हम कहीं जा रहे हैं, अ, अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए एक खाली, अगर आप रिलीजन को भी साइड पे रख दें, आप सिर्फ एक प्योर मेटाफिजिक्स की बात करें या साइंस की बात करें, तो हम ये कहते हैं, बल्कि फिजिक्स ये कहती है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, राइट? वी आर ऑल एनर्जी। हम जो भी हैं, हमारे अंदर जो भी है, रूहें जो हैं, ये एनर्जी है। और अगर ये डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती और क्रिएट नहीं हो सकती, ये सिर्फ खुदा की जात है जो हमें एक साइकिल में चला रही है, तो डेफिनेटली, राइट, व्हाई इज देयर नॉट अ चांस कि ये एनर्जीज जो हैं ये किसी और जोन में मिल चुकी हैं, देख चुकी हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक, जो कि, और मैं वो सब शुरू मैंने किया था स्पिरिचुअलिज्म और सूफीज्म के कनेक्शन से। तो सूफीज्म इज बेसिकली समथिंग जो कि एक इस्लामिक फ्रेमवर्क कह लें आप, जो तसव्वुफ का आया बाद में। लेकिन स्पिरिचुअलिज्म हमेशा से था, हमेशा से रहेगा, ये हमेशा रहेगा। और उसका एक एग्जाम्पल ये भी है कि अगर आप देखें, अगर आप सिर्फ हुजूर की जिंदगी देखें, जो जो हमने उसमें एक एग्जाम्पल देते हैं कि जब आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत छोटी उम्र में अपने चचा के साथ जा रहे थे, तो एक शख्स ने, एक राहिब ने देखा कि पत्थर सजदा कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आदमी गौर करे कि वो आदमी कौन था जिसने पत्थरों को सजदा करते हुए देख लिया। ही मस्ट बी हैविंग सम सॉर्ट ऑफ दैट स्पिरिचुअल डेप्थ, राइट? बिकॉज ही कुड सी एवरीथिंग। एक मुशाहिदे की एक स्टेज थी उस पे। तो बेसिकली होता यह है कि हम, क्योंकि बहुत ज्यादा अपने आप को कन्फाइन कर देते हैं, स्पेशली आज के जमाने में जब डिवाइड इतनी ज्यादा हो गई है, हम फौरन से हर चीज को ब्लैक एंड व्हाइट में देखना चाहते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा उसमें स्टेप बैक करके देखें, स्पिरिचुअलिज्म से और सूफीज्म को समझने की कोशिश करें, तो आपकी समझ में आएगा कि रूहें हैं, ये हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगी। और ऐसी हालत में फिर क्यों मुमकिन नहीं है कि आपने किसी और जोन या किसी और जमाने में किसी और को समझा हो या जाना हो, और फिर जब आप दोबारा से आते हैं तो या तो आप लोगों को वो उनसे कनेक्शन स्ट्रांग लगता है, या आप किसी से पहली दफा मिलते हैं और आप कहते हैं कि मुझे बंदा अच्छा नहीं लगता। तो ये भी होता है, राइट, विच इज बेसिकली ऑपोजिट ऑफ योर सोलमेट्स। और ठीक है। बेसिकली, और हमें जरूरी नहीं है कि हम इसको फौरन से एक खाने में फिट कर दें कि जी ये रीइंकारनेशन या जी दूसरा जन्म। आई थिंक इससे बहुत ज्यादा बड़ी एक एक स्पिरिचुअल यूनिवर्स है जो लगातार चल रही है। और इसको अगर आप बिल्कुल छोटे से लफ्जों में मैं बयान करूं, तो किसी के पास अगर वक्त हो, तो टॉम कैम्बल एक रिसर्चर है। ही इज अ वेरी वेरी लर्नड, ही इज एक्चुअली अ साइंटिस्ट, अ पर्सन हु फ्रॉम फिजिक्स हैज गॉन टू मेटाफिजिक्स। उनकी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं। बट हाउ ही एक्सप्लेन्स द यूनिवर्स, जो कि हमारे सूफिया का भी फ्रेमवर्क था, वो ये है कि बेसिकली थिंक ऑफ द डिवाइन एज द सुपर कॉन्शियसनेस, राइट? फ्रॉम द सुपर कॉन्शियसनेस, एक कॉन्शियसनेस के बिलियंस ऑफ ये जो पार्टिकल्स हैं ये निकल रहे हैं, जो आप, मैं, हम सब हैं। एंड देन वी आर ऑल गोइंग बैक टू द सुपर कॉन्शियसनेस। अच्छा, कमाल की बात यह है कि जब आप इसको सुपर कॉन्शियसनेस और साइंस की जबान में बात करते हैं, तो लोग हैरान रहते हैं, लोग समझते हैं कि आप पता नहीं कोई दूसरी दुनिया की बात कर रहे हैं। लेकिन जब आप खुद कहते हैं, जैसे हमने आज कहा, कल कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हर शे अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह की तरफ जा रही है, वो एग्जैक्टली यही है। थ्योरी एक ही है, बात भी एक ही है, सिर्फ उसको देखने का नजरिया और तरीका अलग है। एंड दैट्स वेयर द डिफरेंस कम समटाइम्स, कि आप उसमें चाहें तो आप सूफी हो सकते हैं, जो कि तसव्वुफ का रास्ता है, आप योगी हो सकते हैं, आप मंक हो सकते हैं, आप कुछ भी हो सकते हैं, आप साइंटिस्ट हो सकते हैं। ठीक है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आजकल जो एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है जी, अगर आपने सूफीज़्म में अगर आपने आना है, तो आपको चीला काटना पड़ेगा, आपको जो है वो लोगों से दूर रहना पड़ेगा, आपको इस तरह से चीज़ें करनी पड़ेंगी, फिर जाके आप जो है तसव्वुफ़ और ज़्यादा करीब हो सकते हैं उस ज़ात से जिस ज़ात ने हमें पैदा किया है। तो इस बारे में जो लोगों का बिलीफ है, आप क्या कहते हैं? आपका क्या बिलीफ है इस बारे में? आप थोड़ा-सा एक्सप्लेन कीजिएगा। अच्छा, एक तो यार उसमें ना ये समझना पड़ेगा हसीब, थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई कर दूं, कि लोग जब किसी भी चीज को क्रिटिसाइज करना होता है, राइट, तो उसकी एक्सट्रीम पे जाते हैं, उसकी एक्सट्रीम को देखते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल ले लें, अगर आपने आज डॉक्टर बनना हो, तो आपने कितने साल पढ़ना होता है कम से कम, राइट? आपकी जिंदगी के ऑलमोस्ट शुरू के सारे साल चले जाते हैं, 20-22 साल की आपकी स्टडी होती है, और उसके बाद कहीं जाके आप डॉक्टर बन पाते हैं। वही हाल बिल्कुल। इंजीनियरिंग का है, वही हाल आपका जो है वो, अगर आपने आर्किटेक्ट बनना हो तो आप उसमें, अगर आपने ये सारे प्रोफेशंस करने हैं, तो उसमें कोई क्वेश्चन नहीं करता कि इसके लिए ट्रेनिंग क्यों जरूरी है या मुझे 20 साल क्यों पढ़ना पड़ेगा। पीपल टेक इट एज अ गिवन कि आई हैव टू बी अ डॉक्टर, एंड टू बी अ गुड डॉक्टर आई हैव टू स्टडी 20+ years। However,
जब आप अपनी जात को पढ़ने की बात कर पे आती है बात, तो लोग सबसे जो शॉर्टेस्ट रूट है वो लेना चाहते हैं। वो फौरन से ही बोलते हैं कि यार खुदा जो है वो शहरक से ज्यादा करीब है, तो हमें क्या जरूरत है ये सब कुछ करने की। और उसका जवाब ये है कि अगर आपको खुदा का मुशाहिदा है और आपको वाकई इस बात का एहसास है कि वो आपकी शरीयत से ज्यादा करीब है, या अगर आप इस्लामिक उसमें स्ट्रक्चर में नहीं भी देखते, आप हिंदू हैं, ईसाई, एनी एनी रिलीजन डजंट मैटर, बिकॉज स्पिरिचुअल हर कोई हो सकता है। अगर आपको वो मुशाहिदा है तो फिर तो वाकई ग्रेट, आई मीन यू डोंट नीड दैट। लेकिन 99.99%, जिस तरह मुझे गाड़ी सीखने के लिए भी एक बराबर में आदमी चाहिए पहली दफा, जो बता सके कि स्टीयरिंग कहाँ है। एक दफा मैं गाड़ी चलाना सीख जाऊंगा तो देन आई डोंट नीड एन इंस्ट्रक्टर, राइट, और एटलीस्ट आई डोंट नीड समवन एज मच। द सेम वे Right. रूहानियत के अंदर भी जो मुर्शिद होता है, मुर्शिद का काम सिर्फ ये होता है कि वो आपको उन रास्तों से बचाए जिस पे आप गिर सकते हैं या ठोकर खा सकते हैं, और अगर खाएं भी तो आपको ये पता हो कि आप रिकवर कैसे कर पाए। लोगों ने जो ये मुर्शिद की जो इस्तेलाह है उससे मिसयूज करके, या उसके जो बैड जो एग्जाम्पल्स थे उनको लेकर तसव्वुफ में काफी कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए। ऑफ कोर्स जो साहिब कमाल लोग थे वो गायब हो गए इन अ वे कि वो यू नो उन्होंने अपने आप को खामोश रहने में ज्यादा बेहतर समझा, और जो बेसिकली शोमैनशिप थी वो बहुत ज्यादा आ गई। लेकिन अगर आप इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से देखें तो मैं जो इसका एग्जांपल देता हूँ, मुर्शिद क्यों होना चाहिए, उसकी एक मिसाल ये है कि लेट्स से हसीब, आप बहुत बड़े एक कोई आदमी है जो कि आप बादशाह हैं किसी मुल्क के, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैं हर दफा आपके घर के बाहर आके खड़ा हो जाता हूँ, लेकिन ना आप कभी दरवाजा खोलते हैं ना मैं कभी आपको देखता हूँ। मैंने खाली आपके बारे में सुना हुआ है कि आप बहुत बड़े आदमी हैं। फिर आपका एक बहुत अच्छा दोस्त इमरान है, वो आपसे रोज मिलता है। मैं इमरान से कहता हूँ कि यार इमरान, मुझे इस बंदे से मिला दो, मुझे मिलना है। कहता है ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये बंदा कब दरवाजा खोलता है, कब घर से निकलता है, एक दिन साथ चलेंगे, मैं तुम्हारा इंट्रोडक्शन करवा दूँ। अगर हम दुनियावी मामलों में इस इंट्रोडक्शन को बुरा नहीं समझते, तो हम रूहानी मामले में, राइट, हम एकदम से बहुत एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं कि जी मेरा तो खुदा के साथ डायरेक्ट मामला है। और ये वो लोग बोल रहे होते हैं जिन्हें दुनिया का तो मतलब खुदा तो दूर की बात है, एक आम रियलिटी का भी नहीं पता होता, कोई मुशाहिदा नहीं होता। सुमीर, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। क्वेश्चन इस तरह से, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि एक लिंक होना चाहिए, लिंक के थ्रू आप जो है वो ज्यादा जल्दी अप्रोच कर सकते हैं किसी को भी। दुनिया में आप देखते हैं कि इसी तरह से जो है वो लिंक्स की बेसिस पे जो है वो आप जल्दी से कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने काम निकलवा सकते हैं। लेकिन अल्लाह पाक ने कहा हुआ है कि मैं इंसान की शायद से भी ज्यादा करीब हूँ। तो एग्जैक्टली। अल्लाह पाक ने कहा है, अगर इंसान, अगर तुमने कुछ भी मांगना है मुझसे, तुम आई थिंक वी लॉस्ट योर ऑडियो मुझसे हसीब। मांगो, आप नीचे आ जाते हैं। और जी जी, कैन यू हियर मी? या आई कैन हियर यू नाउ। कैन यू हियर? जी, बिल्कुल। जी। तो इसमें आपको क्या कहना है कि ये लोग दरबारों पे जाके जो है वो अपनी मन्नतें मांगते हैं, लोगों ने अपने जो है वो पीर मुर्शद बनाए होते हैं, जब अल्लाह पाक ने कह दिया कि डायरेक्टली जो है क्या कहते हैं, आप मुझसे लिंक कर सकते हो, आप मुझसे बात कर सकते हो, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, मैं आपका कान बन जाऊंगा, मैं आपकी आंख बन जाऊंगा। तो इस मामले में फिर ये मुर्शद और ये दरबार, ये चीजें, उसमें आपका क्या व्यू है जब इंसान डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है अल्लाह पाक से? तो जिस तरह मैंने अभी आपको सॉरी, मैंने आपको जो एग्जांपल दिया, जो एनालॉजी दी ना, आप सिर्फ उसी में देखें, राइट। मैं हसीब को गूगल कर सकता हूँ और कोशिश करके ये भी ट्राई कर सकता हूँ मैं कांटेक्ट कर लूँ। मुश्किल है, लेकिन हो सकता है कांटेक्ट कर लूँ। आप मुझे कितना जानेंगे, मुझसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये आपकी मर्जी है। तो इस आपने जो सवाल किया है उसके जवाब में मुझे कई सालों, ऑलमोस्ट पिछले 2 डेकेड्स मेरे गुजरे इसी रिसर्च में। वेदर वो वैद या शास्त्र हो, वो रिलीजियस फ्रॉम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या वो प्योर स्पिरिचुअल साइंसेस के हिसाब से हो, राइट, फिजिक्स के हिसाब से। तो मुझे जो जवाब बहुत तसल्ली बख्श जवाब मिला ना, वो वासिफ अली वासिफ साहब का, जो एक गुफ्तगू की महफिलें किया करते थे, वो ही वॉज अ ग्रेट पर्सन। तो उन्होंने बताया कि यार अगर आप सोचें कि अगर एक पहाड़ है, राइट, पहाड़ की चोटी है, चोटी एक है, उस चोटी पे पहुंचने के हजारों रास्ते हैं, किसी भी रास्ते से आप पकड़ेंगे तो आप पहुंचेंगे उसी चोटी पे। आप इसको समझे कि ये एक हकीकत है, ये स्पिरिचुअल हकीकत है। रास्ते हजारों हैं, कोई रास्ता ज्यादा आसान है, कोई मुश्किल है, कोई बहुत मुश्किल है, राइट। तो अगर आप असली में हकीकत में अगर आप स्पिरिचुअल इंसान है या रूहानी इंसान है, तो आप किसी रास्ते को बुरा नहीं कहते। अगर कोई समझता है कि मैं डायरेक्ट, मेरा खुदा के साथ कनेक्शन है और मैं उसे देखता हूँ, वो मुझे देखता है, राइट,
तो ये तो बहुत अच्छी बात है यार, इसकी मतलब ये तो कमाल है, फिर उसकी किसी की चीज की जरूरत नहीं है। होता ये है लेकिन मतलब 99.9% एज आई सेड कि ऐसा होता नहीं है, राइट। लोग काल पे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, लेकिन हाल पे नहीं होते। एक एक स्पिरिचुअल गुरु का या एक रूहानी मुर्शिद का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये होता है कि आपको आपके सामने लाके खड़ा कर दे, क्योंकि जब आप खुद को जानते हैं, only then you actually try to understand and you really recognize the true nature of what God is. बहस को वो कहते हैं कि फलसफी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं। सिरा तो मिलता नहीं, बेसिकली बिल्कुल। लॉट ऑफ अदर थिंग्स आर एक्चुअली जस्ट आर्ग्यूमेंट्स एंड डिस्कशन जो हम देखते हैं टीवी चैनल्स में भी हो रही होती हैं। और इसमें कमाल बात यह है कि रूहानियत इज नॉट अबाउट टॉक्स, रूहानियत इज नॉट अबाउट थ्योरी, इट्स ऑल प्रैक्टिकल। और ये बहुत आसान तरीन रास्ता है और फास्टेस्ट रास्ता है। और फास्टेस्ट रास्ता ये कि आप लोग ही खिदमत शुरू कर दें। आप खिदमत शुरू कर दें, आपको एनर्जीज मिलना शुरू हो जाती हैं। अब होता ये है कि लोग मुर्शिद होने पे या मज़ारों पे, इन चीज़ों पे जो है, ये इसकी एक एंगल देख रहे होते हैं। इसका मैं आपको बेस्ट एग्जांपल ये देता हूँ। निज़ामी बंसरी एक किताब है, अगर आपको मौका मिले किसी को भी तो ज़रूर पढ़ें। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया की ज़िंदगी पे है। इट्स रिटन बाय राजकुमार हरदेव, जो कि एक हिंदू था, जो कि बाद में महमूद अयाज के नाम से जाना गया। ही वॉज एन ओके, आर्किटेक्ट। ओके। उसकी किताब है। उसके अंदर एक किस्सा बड़ा मजेदार है और आई थिंक वो लोग रिलेट करेंगे इस चीज से। अ, शाह अब्दुल अजीज देहलवी जो थे, मुहद्दिस थे ऑफ कोर्स, और बहुत बड़े पाए के स्कॉलर थे। बट एट द सेम बिल्कुल। टाइम, राइट, और एट द सेम टाइम ही आल्सो वाज वेरी वेरी स्ट्रांग ऑन शरीयत एंड हदीस। तो वो जो है वो मज़ारों को और इन सारी चीजों को काफी जो है उससे इज्तनाब करते थे, उससे दूर रहते थे। तो उनके पास एक आदमी अपना बच्चा लेकर आया, 8-9 साल का, और कहा कि जी ये आपके मदरसे में आना चाहता है और आप प्लीज इसको अपने साथ रख लें। तो उन्होंने रख लिया। अच्छा, वो जो बच्चा था वो और उसकी फैमिली हजरत निजामुद्दीन औलिया के बहुत बड़े मानने वाले थे, उनके मज़ार पे जाया करते थे उस जमाने में। तो जुमेरात की जब रात आई, तो बच्चे ने कहा कि जी मुझे तो हजरत निजाम के मज़ार पे जाना है, ये मेरी फैमिली में होता है। तो शाह अब्दुल अजीज को बड़ा गुस्सा आया। पहले तो उन्होंने मना किया, बच्चा रोने लगा। तो जब बच्चा रोने लगा तो शाह अब्दुल अजीज को जो है साहब को ऑफ कोर्स अफसोस हुआ। तो उन्होंने कहा 1 मिनट रुक। तो उन्होंने खत लिखा, और खत लिख के उन्होंने जो है वो उस बच्चे को दिया और कहा कि जब तू मजार पे जाएगा तो मजार पे ये रख देना। बच्चा चला गया खुश खुश। शाम को जब बच्चा वापस आया तो शाह अब्दुल अजीज साहब ने कहा कि मेरा खत पहुंचाया तूने? तो उन्होंने कहा जी हुजूर, ना सिर्फ खत पहुंचाया, मैं खत रास्ते में था, खत लेके जा रहा था, कोई बुजुर्ग मुझे दरख्त के नीचे बैठे हुए दिखाई दिए। उन्होंने मुझसे कहा दिखा मुल्ला का खत। तो मुझे बड़ी हैरत हुई, मैंने आपका खत दे दिया। तो कहने लगे उन्होंने भी आपको जवाब भेजा। तो उन्होंने जब खत खोला तो वो मुस्कुरा दिए। तो जो शागिर्द था उसने पूछा कि हुआ क्या? तो उसने बताया। कहने लगे तो शाह अब्दुल अजीज साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि जी मैंने निजामुद्दीन औलिया साहब को ये लिखा था कि अस्सलाम वालेकुम, अगर आप वाकई में इतने बड़े आलिम दीन और अल्लाह के वली हैं, तो अपने मज़ारात पे इस किस्म की जो लफ बातें या किस्म की जो फालतू चीजें हैं वो कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं, लोगों को रोकते क्यों नहीं? तो उसके जवाब में निजामुद्दीन औलिया ने लिखा है कि वालेकुम अस्सलाम, जब तुम मेरे पास आने से अपने एक शागिर्द को नहीं रोक सके, तो मैं इतनी बड़ी खलकत को कैसे रोकूं? और वो वहां जाके मजार पे जो करें, मैं तो यहाँ पे बैठा कर रहा हूँ अपना खुदा का जो काम कर रहा हूँ। तो तो बेसिकली होता यही है कि अगर आप मजार पे जो हो रहा है, अगर आप उसको देखने के बजाय ये देखें कि जिसका मजार है उसने अपनी जिंदगी में क्या किया, तो लोगों को फिर उन मजारों से भी अकीदत होगी, लेकिन सही मानों में होगी, बजाय से कि वो जाके सिर्फ रिचुअल्स करें वहां पे। और ये हंसी मानो थोड़ी सी बात लंबी हो रही है, लेकिन ये बहुत जरूरी चीज है। अगर हम ये कवर नहीं करेंगे तो जवाब ही नहीं आएगा कि नहीं, नहीं, कोई मसला नहीं। मैं क्वेश्चंस भी रीड कर लेता हूँ, इस टाइम हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल बिल्कुल। उनको देख लेकिन लेते हैं। पहले आप अपनी बात कंप्लीट कर लें। हाँ, एक थोड़ी सी है, आई थिंक ये लोगों के उसमें भी आएगा कि मैंने जो शुरू किया था कि स्पिरिचुअलिज्म है क्या और सूफीज्म है क्या, उसका डायरेक्ट कनेक्शन इस चीज से है कि आप पूरे तारीख उठा लें, जो सूफी गुजरे हैं, जितने सूफिया गुजरे हैं, वो चिश्तिया सलासिल के हों, वो नक्शबंदियां हो, सहरवर्दियां हो, वो किसी भी सलासिल के हों, दाता साहब हों,
ये लोग अपने अपने मुल्क छोड़ के, अपने अपने घर छोड़कर कहीं से आए, और बजाय इसके कि इन्होंने अपना इल्म दिखाया, इन्होंने अमल दिखाया। आप दाता साहब की आप किताब पढ़ें, उसमें पता चलेगा कि दाता साहब जो थे जब वो आए 1000 साल पहले, तो जब लाहौर का जो पूरा एरिया था वो ऑफ कोर्स उस जमाने में एक बहुत बड़ा कास्ट सिस्टम था। ब्राह्मण जो थे वो शूद्र के साथ नहीं बैठते थे, खाना नहीं खा सकते थे, पानी नहीं पी सकते थे, एक बड़ा खास वो था। बिल्कुल तो इसी तरह। जब दाता साहब आए तो उन्होंने सबसे पहले आके एक जो कुआं था, अपने कुएं पे उन्होंने पानी बांटना शुरू किया। जब लोगों ने देखा, अच्छा उस जमाने में भी जोगियों को या साधुओं को या जो सूफिया थे उनकी बड़ी इज्जत होती थी, भले ही लोग हिंदू हो मुसलमान हो कुछ भी हो, इज्जत जरूर होती थी। तो जब उन्होंने देखा कि एक, ही वॉज सच ए होली पर्सन हु इज बेसिकली जस्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग वाटर रिगार्डलेस ऑफ द कास्ट, तो उससे देखकर कितने हजारों हिंदू थे जो मुसलमान उस वक्त हो गए, उनका दिल बदल गया। वो उन्होंने अपने इल्म से नहीं बताया, वो उन्होंने सिर्फ अपने एक छोटे से अमल से और खिदमत से किया। यही बात निजामुद्दीन औलिया की थी कि ये जो हम बड़ा लोग सर धुनते हैं, और जो सूडो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं या सूडो स्पिरिचुअल, जो आजकल के जमाने में बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलता है सोशल मीडिया पे, हम कवालियां सुनते हैं लेकिन हम समझते नहीं है कि क्या कलाम है। एक कलाम है कि छाप तिलक सब छीन ली रे, मुंह से नैना मिलाई के। ये अमीर खुसरो साहब ने लिखी थी हजरत निजामुद्दीन औलिया के बारे में, क्योंकि उनके बारे में मशहूर क्या था कि निजामुद्दीन औलिया जब मोहब्बत से किसी शख्स की तरफ देखते थे, तो वो बेसिकली दोनों जहां बोल के आपका परस्तार बन जाता था, आपका फैन बन जाता था, और वो सारी चीजें भूल जाता था। और ये हकीकत में एक किस्सा जो कि निजामी बंसरी में बताया गया है वो ये है कि बेसिकली एक उस जमाने में डिबेट्स का बड़ा वो था, लोग डिबेट्स करते थे और कहते थे कि हम एक दूसरे को कन्विंस कर लेंगे। तो एक साधु था जो कि इनको कन्विंस करने और बहस करने आया, लेकिन जब आपने एक नजर भर के देखा तो उसका सारा जो था वो खत्म हो गया, एंड ही बेसिकली बिकेम अ मुरीद। तो जो हम छाप तिलक कहते हैं, जो छाप लगती है सर पे और तिलक लगता है, छाप तिलक सब छीन ली रे, मुंह से नैना मिलाए के, उसके बैकग्राउंड में लिखा गया है। तो ये बेसिकली मेरा पॉइंट ये था कि लोगों ने अपने अमल से और खिदमत से लोगों के दिल जीते थे सूफिया ने, ना कि अपना इल्म दिखा के या थ्योरेटिकल बातें करके। अच्छा, एक बुक आपने लिखी हुई है वुमन आइलैंड, जो कि अमेज़न पे भी अवेलेबल है। उसमें आप व्यूअर्स को बताएँ कि उसमें क्या चीज़ें, किस चीज़ों पे आपने जो है वो हाइलाइट की है? उसमें व्यूअर्स को क्या चीज़ें मिल सकती हैं? तो उसके बारे में भी थोड़ा-सा बताएँ, और ये भी बताएँ कि आपका जो 2 साल या जितने साल भी आपका एक्सपीरियंस रहा है, सूफीज़्म को जितना आपने स्टडी की है, तो वो भी थोड़ा-सा आप अपना बैकग्राउंड भी बताएँ, अपनी जो है क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी, कॉलेज के बारे में भी बताएँ, जो आपकी कुछ हॉबीज़ हैं, कोई आर्टिस्ट टाइप के आप बंदे हैं, फोटोग्राफर हैं, और सूफीज़्म 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। तो 2 हाँ हाँ, डिफरेंट चीज़ों में किस तरह से आप दोनों को लेके चल रहे हैं? थोड़ा-सा ये भी बताएँ। से बड़े सारे सवाल हो गए, तो सो मैं मुख्तसर जवाब दूंगा इसके, इंशाल्लाह फिर अगली दफा फिर और डिटेल में बात होगी। अच्छा, ज़रूर जो इंशाल्लाह। यार मेरा ये सफर जो गुजरा है ना, ये तकरीबन पिछले 22-23 साल का सफर है, ये 2 डेकेड्स का सफर है। और मैं उनमें से था जो बिल्कुल ये मानते नहीं थे कि मतलब सूफिया का या स्पिरिचुअलिज्म का कोई ताल्लुक है। इट वाज अ वेरी आई वाज अ वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो एक आम फैमिलियां होती हैं हमारे उसमें, कि हम कहते हैं यार नमाज पढ़ लो, रोजे रख लो, एंड दैट्स गुड इनफ, यू नो। तो मेरा बिल्कुल एक अलग माहौल था और मेरा अपना बिल्कुल दिमाग अलग था। अम, पिछले 2 डेकेड्स में फिर जब आपके अंदर तजस्सुस होता है हकीकत जानने का, द ओनली थिंग आई थिंक दैट वर्क प्रॉब्ली इन माय फेवर, because I have never been, I have never lived in Pakistan, because I was always in a multicultural society, जैसे काफी सारे लोग हैं इंग्लैंड से या इस वक्त लाइव पर होंगे, because I always had friends who were Indians and Pakistanis and Sikhs and Christians and different nationalities. मेरे दिमाग में कम से कम वो जो एक होता है ना कि आपका अपना एक ब्लॉक होता है कि जी यही सही है बाकी सब गलत है, वो नहीं था। उस एक एडवांटेज की वजह से, एंड वो एडवांटेज आज हम सबको है क्योंकि आज हम सब सोशल मीडिया पर हैं, थैंकफुली, राइट। तो उसकी वजह से होता क्या है कि जब आप अपना दिमाग खुला रखते हैं तो फिर ऊपर से खुद बहुत सारी चीजें ऐसी होना शुरू हो जाती हैं। हैरत अंगेज तौर पे आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जो कि आपको इंस्पायर करते हैं, वो आपको बताते हैं कि ट्रू स्पिरिचुअलिज्म है क्या। और आप जब सब कुछ करते हैं ना, तब आपको अंदाजा होता है कि ये बहुत सिंपल सी चीज थी, हम पता नहीं इसको क्यों बड़ा बना रहे थे। वो नजीर अकबर आबादी का शेर है कि कान हुए बंद तो समात पाई, नैन हुए बंद तो बिसारत पाई, बहा दिए इल्म के सारे कुलजुम हमने, तब जाके दौलत इरफान जहालत पाई। तो बेसिकली जो
बाद में बात पता चलती है ना, वही पता चलती है कि यार ये तो बहुत सिंपल सी चीज थी, और अगर मुझे ये पता चल जाए कि मैं कोई आलिम नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं पता चलेगा इस कायनात के बारे में सिवाय अपने बारे में जानने के, अगर आदमी सिर्फ इतना समझ ले तो उसको बहुत चीजें समझ में आना शुरू हो जाती हैं। तो मेरा जो ये ह्यूमन आइलैंड्स की किताब है या उससे पहले, इट्स नॉट एग्जैक्टली अबाउट तसव्वुफ, बेसिकली इट्स माइक्रो पोएट्री एंड शॉर्ट स्टोरीज। लेकिन क्योंकि आजकल के जमाने में लोग बहुत लंबी तवील किताब पढ़ते नहीं है, तो ये किताब है ह्यूमन आइलैंड्स। इट्स ऑन अमेजोन, यूके वगैरह में अवेलेबल है, पाकिस्तान में भी नहीं आई है। आई एम इन टॉक्स विद लिबर्टी, तो इंशाल्लाह देखें पाकिस्तान में भी इट विल बी रिलीज्ड। बट बेसिकली इंशाल्लाह। इट्स बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड शॉर्ट पोएट्री। लेकिन उसका बैकड्रॉप जो है वो एग्जैक्टली वही है कि एज ए ह्यूमन we are always seeking. We are seeking love. We are seeking completion. We are seeking answers. So basically, every single piece in this book somehow or the other is connected to that other zone. और दूसरा जो आपका जो सवाल था कि ये जो मतलब कि ये चीजें मिक्स कैसे हैं, कि ऑन वन हैंड आई एम एक्चुअली अ फोटोग्राफर, आई एम अ राइटर, आई एम अ ट्रैवलर। मैं पिछले तकरीबन 4 साल में आई हैव बीन टू अराउंड 53 cities around the world. आई लव ट्रैवलिंग। और बेसिकली इसका एक रीजन ये भी है कि यार हमने जब इसका सब्जेक्ट डिसाइड किया था, जब हम बात कर रहे थे, हमने लिखा था सूफीज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म इन मॉडर्न वर्ल्ड। और वो पॉइंट ये है कि जरूरी नहीं है कि सूफी होने का मतलब या स्पिरिचुअल होने का मतलब कि आप एक खानकाह में अकेले बैठे हुए हैं, वो मतलब बिल्कुल भी नहीं है। आप आज की दुनिया में रहते हुए, एज लॉन्ग एज यू आर ट्राइंग टू ऑलवेज सर्च फॉर योर सेल्फ, यू आर नॉट जजिंग अदर्स, एज लॉन्ग एज आप वो कर रहे हैं, आप ऑलरेडी रूहानी इंसान हैं। अगर आपकी जात से किसी को फायदा हो रहा है, अगर आपकी आपकी वजह से एटलीस्ट किसी एक इंसान को फायदा हो रहा है, तो आप ऑलरेडी रूहानी हैं, भले ही आपको उसका अंदाजा हो ना हो। ये कभी कभी मौका होता है कि कोई आपको खुदा का बंदा मिल जाता है और आपको बता देता है कि यार तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुम ऑलरेडी एक रूहानी इंसान हो, क्योंकि एज लॉन्ग एज तुम जिंदा हो और तुम्हारे अंदर रूह है, तुम रूहानी हो। So basically, whatever then we do, whether we wear Tom Ford glasses or whether we wear suits, right? Or whether we are actually out there in London, Paris, New York traveling, as long as आपको पता है कि ये सब एक सिर्फ गुजरने वाली चीजें हैं, this is great, you enjoy, you cherish, but आपके हाथ से और आपकी बात से किसी को फायदा है, तो आप रूहानी इंसान हैं, आप ऑलरेडी ऑन द you're on the path। और अगर नहीं अच्छा। है, I'm so sorry, अगर आप नहीं है तो फिर आप कुछ भी कर लें, आप कुछ नहीं है। और उसकी एक मिसाल ये है कि कल ये लोगों का क्रैश हुआ, इट वाज सच अ सैड न्यूज। मगर जो मेरा सबसे ज्यादा जो मुझे अफसोस हुआ, वो ये हुआ कि यू मस्ट हैव रेड, एक्चुअली देयर वाज अ मॉडल इन दैट एज वेल। और लोगों ने बजाय इसके कि एक ह्यूमन लेवल पे देखें, लोगों ने उसके नीचे भी कमेंट्स करना शुरू कर दिए कि आई होप इन्होंने रोजा रखा होगा। मतलब आई थिंक ह्यूमैनिटी का जो लोएस्ट लेवल है ना, उस पे हैं वो लोग जो अपने अलावा सबको जज करते हैं, बजाय इसी कि वो ये सोचें कि वो उनका क्या हाल है। तो आई थिंक मेरी अपनी एक रिक्वेस्ट खाली है लोगों से कि लोगों को जज करना बंद करें, आप सिर्फ अपना ख्याल करें। आपने रोजा रखा है आप, और अगर रखा है तो क्या आप वाकई इस वक्त मुशाहिदे की जोन में हैं या सिर्फ एक हाल चाल की बात है। बिल्कुल, आप सही बात कह रहे हैं कि कब्र भी सबकी अलग-अलग होगी, सबका हिसाब-किताब जो है वो अलग होगा। तो आपको एक दुनियावी निज़ाम को मज़बूत रखने के लिए आपको किसी और पे उँगली नहीं उठानी चाहिए। अच्छा समीर, मैं आपके क्वेश्चन में से एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो आपने डिस्कशन की उसी उसी में से। आपने बताया कि जिस तरह से एक डॉक्टर को बनने के लिए कम से कम उसको जो भी डॉक्टर है वो अपनी लाइफ के 25 साल या 26 साल की स्टडीज के बाद वो एक डॉक्टर बनता है। इसी तरह से इंजीनियर को भी इतना टाइम रिक्वायर्ड होता है। आपने बताया कि सूफीज़्म और इस चीज़ को स्टडी करने के लिए भी एक टाइम रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें कोई यूनिवर्सिटीज़ या कोई कॉलेज या कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जिससे लोग जो है इसको सीख के सूफीज़्म में आ सकें, स्पिरिचुअलिज़्म में आ सकें? जिस तरह से अगर किसी को लेट्स से मुझे शौक हो गया आपकी बातें सुन के कि मुझे एक सूफी होना चाहिए, मुझे इस चीज़ को मज़ीद स्टडी करना चाहिए, तो मुझे कोई प्लेटफ़ॉर्म आप बता दें जिसके ज़रिए से मैं अपनी जो है नॉलेज को मज़ीद इंक्रीज़ कर सकूँ? यार इसका सबसे हसीब आसान तरीन तरीका ना, जो कि ऑलरेडी हमें हमारे सारे जो सूफिया बुजुर्ग रहे हैं, और सिर्फ हमारे नहीं, वो जोगी हों, वो साधु हों, अगर आप वेद और शास्त्र पढ़ें, अगर आप अगर आप क्रिश्चियनिटी पढ़ें, अगर आप पढ़ें मंक्स कैसे रहते हैं, इन सब ने बता दिया है ऑलरेडी। वो सीक्रेट इज ऑलरेडी आउट। द ओनली क्वेश्चन इज आर वी एबल टू टेक इट और नॉट। और सीक्रेट है, द ओनली वे और फास्टेस्ट वे टू एक्चुअली अचीव दिस
is by serving others. खिदमत खिदमत खल्क is the only way that you will feel कि आपको अपनी पहचान हो रही है। होता क्या है बहुत दफा, और आज ये आपने थैंक्स कि आपने ये सवाल पूछा। कई लोग आज सोशल मीडिया पर बैठे हुए हैं, हम सुबह शाम लोगों को देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हम फायदा पहुंचाने की नीयत से नहीं कर रहे होते। अगर आप इस वक्त सोशल मीडिया को ये समझें कि ये एक खानकाह है, जो कि खानकाही निजाम आज से 1000 साल पहले जो सूफियों ने बनाया था, वो इसलिए बनाया था कि लोग, उस जमाने में हुआ ये था कि मस्जिदें जो थी वो पॉलिटिकल डिस्कशंस की जगह बन गई थी। ये उस आफ्टर 300-400 साल बाद आप सल्लम के, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हुई कि एक कम्युनिटी सेंटर चाहिए थे जहां पे लोग फिजिकल एंड स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस करके ये जान सकें कि अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता क्या है। तो खानकाही निजाम कायम हुआ। खानकाही निजाम पे बातें यही होती थी कि किसको कैसे फायदा पहुंचाया जा सकता है। आज आपके मेरे हम सब के पास खानकाही निजाम मौजूद है अपनी जेब में, राइट? व्हेन वी आर ऑन द सोशल मीडिया। मैं अपना क्वेश्चन दोबारा रिपीट करता हूँ। एक क्वेश्चन है जो कि ऑडियंस भी जो जानना चाहेगी। जिस तरह से पहले हम लोग सुनते थे सूफीज्म, स्पिरिचुअलिज्म, लोगों को सीखने के लिए बड़ा दूर जाना पड़ता था, अपने जो है वो उस्तादी शागिर्दी करनी पड़ती थी, एक निजाम होता था। अब सोशल मीडिया, इंटरनेट का दौर है, सारी चीजें आम हो गई, आप घर बैठे बैठे चीजों को सीख सकते हैं। इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म, क्या कहते हैं, आप अगर ऑडियंस को अगर बताना चाहें जो अवेलेबल हो, ताकि कोई भी अगर चाहे तो इसको जो है वो स्टडी कर सकता है। हाँ, तो मैं उसी पे आ रहा हूँ कि ये जो रास्ता है ना यार, इसमें 3 रास्ते होते हैं। एक रास्ता तो ये है कि आप जो आप कर रहे हैं वो करते हैं, रिसर्च ऑन इंटरनेट। देयर आर मेनी मेनी ग्रेट पेजेस ऑन इंटरनेट, देयर आर मेनी थिंग्स कि जब आप आप रिसर्च करना शुरू करेंगे तो आपको वो चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी जिससे आप कनेक्ट करेंगे, राइट? जरूरी नहीं है कि आप तसव्वुफ की तरफ ही आए। स्पिरिचुअल होने के लिए ये भी हो सकता है कि आप मेडिटेशन शुरू कर दें, ये भी हो सकता है कि आप जो है किसी वेलफेयर सोसाइटी के साथ लग जाएं, बहुत सारी चीजें। दूसरा जो तरीका होता है ना, उसमें जैसे मनचले का सौदा ड्रामा के अंदर पूछा था कि जी मुर्शिद कैसे मिलता है, तो उन्होंने ऐसे ही कहा था, कहने लगे कि जिस तरह कुत्ते को मालिक मिलता है, कुत्ते की मर्जी से नहीं, मालिक की मर्जी से, उसी तरह मुर्शिद भी ऐसे होता है कि जब आप अपना काम कर रहे होंगे, अपना रोल अदा कर रहे होंगे, तो वो लोग आपको मिल जाते हैं, वो खुद आपको फिर गाइड करना शुरू कर देते हैं। तीसरा तरीका यार ये है, जो कि आसान तरीन तरीका है, कि इंसान जो है अपने ही सर्कल में, आसपास जो आपके लोग हैं, आप उनके लिए बेनिफिट प्रोवाइड करना शुरू कर दें। यू हैव ऑलरेडी सडनली बिकम पार्ट ऑफ व्हाट वी कॉल तकवीन। तकवीन जो है ये बेसिकली एक पैरेलल निजाम है जो चल रहा है, जिसकी बेसिस पे पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड चल रहा होता है। और आप ऑलरेडी इस वक्त तकवीन का हिस्सा हैं, लेकिन हो सकता है आप इस वक्त एक इनएक्टिव हिस्सा हो, मुख्तलिफ लोग या बहुत ऐसी चीजों में मसरूफ हों कि उसकी वजह से उनको कोई फायदा नहीं हो रहा। तो इसका आसान तरीन तरीका, अगर आपने रूहानी होना है या आपने किसी सूफी के साथ कनेक्ट होना है, तो उसका आसान तरीन तरीका ये है कि अपने ही सर्कल में ढूंढें किसको आपकी जरूरत है। आप किसी एक इंसान के लिए फायदेमंद होना शुरू हो जाएं, ऑटोमेटिकली आपको इंस्पिरेशन आना शुरू हो जाएंगी। और इसमें फिर 3 चीज होती है, इसमें मुराकबा, मुजाहिदा और मुशाहिदा। मुराकबा इज नथिंग बट, आज हम सारे वेस्टर्न वर्ल्ड में भी देख रहे हैं, एवरीबडी टॉक्स अबाउट मेडिटेशन, राइट? लेकिन इसको बजाय से कि आप एक सूडो साइंस बना लें, मुराकबा मीन्स यू आर एक्चुअली विजिटिंग योर ओन सोल। आप बैठे रात को 10 मिनट बैठे, 20 मिनट बैठे और सोचे कि आपने आज पूरे दिन में क्या किया। द मिनट यू स्टार्ट टू डू दैट, बेसिकली यू विल स्टार्ट टू गेट लॉट ऑफ आंसर्स योरसेल्फ विदाउट आस्किंग। ये मुराकबा हो गया। मुजाहिदा है कि अभी आप मुझे बता रहे हैं, काफी लोग इस वक्त लाइव पर हैं, मुझे दिख नहीं रहा इस पे, आई हैव नो आइडिया, बट इस वक्त वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। इस वक्त वो लोग टेलर स्विफ्ट की वीडियोस भी देख सकते हैं, इस वक्त वो लेडी गागा के गाने भी सुन सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, बट वो यहाँ पर हैं और टॉपिक इसका स्पिरिचुअलिज्म और सूफीज्म है। यही मुजाहिदा है। मुजाहिदा इज बेसिकली टू समटाइम्स डू द एफर्ट, स्ट्रगल अगेंस्ट योर नेचुरल इंस्टिंक्ट। आपकी जो इंट्यूशन है उसके अगेंस्ट जाके आप कोशिश कर रहे हैं कि यू वांट टू बी ऑन अ सर्टेन पाथ। ये मुजाहिदा हो गया। और मुशाहिदा उसके बाद आता है। मुशाहिदा फिर ये होता है कि यू स्टार्ट टू सी द वर्ल्ड एज इट एक्चुअली इज। उसके लिए कोई कमाल या कोई उसके लिए कोई मिरेकल्स नहीं चाहिए होते। और ये एक बड़ा मसला है मिस्टिसिज्म या सूफीज्म के साथ ना, हमने बहुत ज्यादा लेजेंड्स जोड़ दिए हैं, हमने कहानियां जोड़ दी हैं। असल मसला ये है कि जब बंदा असली सूफी होता है, राइट, तो सिर्फ और सिर्फ उसका एक रिजल्ट होता है, रिजल्ट ये होता है कि वो फायदेमंद होता है लोगों के लिए। बाकी ये कि आपने गैब में कुछ देख लिया या आपको ये नजर आ गया या वो नजर आ गया,
ये तो एक आम मेडिटेट करने वाला भी कर सकता है, इसका सूफीज्म से कुछ। आपने बहुत आसान कर दिया सब लोगों के लिए। जो आपकी बातों से मैंने कंक्लूड किया है कि अगर इंसान इंसान बन जाए तो हर इंसान ही फिर सूफी है। अगर इंसान दूसरों की केयर करना स्टार्ट कर दे, दूसरों को बेनिफिट्स देना स्टार्ट कर दे, दूसरों के फायदे पहुंचाना स्टार्ट कर दे, वो एक अच्छा मुस्लिम बन सकता है। अगर वो क्रिश्चियन है तो वो एक अच्छा क्रिश्चियन बन सकता है, क्योंकि तमाम मजाहिब में इंसानियत सेम है। सब मजाहिब यही बताते हैं कि आप अपने दूसरे लोगों की आप केयर करो, हुकूकुल इबाद पे वर्क करो, ठीक है, आप दूसरों को फायदा पहुंचाओ। इस तरह तो आपने बहुत एक आसान तरीका बता दी है, आपने सारी कॉम्प्लेक्स चीजें खत्म कर दी हैं। हमारी ऑडियंस को ये पता चल गया कि अगर जिसने भी सूफी बनना है, जिसने भी स्पिरिचुअलिज्म में आना है, उसको दूसरों की मदद करना स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो वो जो अल्लाह पाक की जात है या जो भी जात है जिसके लिए वो करना चाह रहे हैं, वो खुद ऑटोमेटिकली उनको अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देगी। बिल्कुल तो सर। और आखिर में टू कंक्लूड आई थिंक आई वुड जस्ट से, इकबाल की एक नज्म है, उसमें एक दुआ भी है, वो है कि ये गुंबदे मीनाई, ये आलम तन्हाई, मुझको तो डराती है इस दश्त की पनाई। भटका हुआ राही तू, भटका हुआ राही मैं, मंजिल तेरी कहाँ है ए लालाए सहराई। तू शाख से क्यों टूटा, मैं खाक से क्यों फूटा, एक जज्बाए पैदाई, एक लज्जते यकताई। उस मौज के मातम में रोती है भंवर की आंख, दरिया से उठी पर साहिल से न टकराई। और इसका आखिरी शेर जो दुआ है वो है, ए बादे बयाबानी, मुझको भी इनायत हो, खामोशी और दिलसोजी, सरमस्ती और आनाई। बेसिकली दुआ ये करें कि ए बादे बयाबानी, मुझको भी इनायत हो, खामोशी और दिलसोजी, सरमस्ती और आनाई। तो अगर आप खामोशी में आपको दिलसोजी मिलेगी, आप दूसरे लोगों का दर्द समझेंगे, तो ऑटोमेटिकली यू आर ऑन द पाथ। और आप फिर वो जो बहुत सारे ऐसी चीजें हम देखते हैं आज, वो नहीं कर रहे होंगे, यू विल बी डूइंग व्हाट यू आर ऑलरेडी डूइंग। ठीक है स्मित, बड़ा आपने अच्छा टाइम दिया हमें और हमारी ऑडियंस को आपने बड़े अच्छे तरीके से समझाया। सबको अब सबको क्या कहते हैं, एक जो कंट्रोवर्सी या एक जो लोगों के कॉन्सेप्ट चलते आ रहे हैं कि अगर आपने सूफी बनना है, अगर आप इस चीज में आना चाह रहे हो, तो आपको जो है क्या कहते हैं, आपको चीले काटने पड़ेंगे, आपको ये करना पड़ेगा, आपको कोई हड्डियों का जोड़ करना पड़ेगा। काफी लोगों से डिफरेंट चीजें हम लोग सुनते आ रहे हैं। लोगों के जो है ना, वो लोग इस तरफ आते ही नहीं है जब वो इतनी सारी चीजें सुनते हैं। तो आपने तो बड़ा आसान कर दिया, आपने ये बता दिया कि लोगों की मदद करना स्टार्ट कर दो, तो आप जो है ना अपने मुर्शद की तरफ आप कामजन हो। आप इंशाल्लाह जो है ना अपने मुर्शद को जो है वो पालोगे जल्दी से। थैंक यू सो मच मीर फॉर योर टाइम। और उसके अलावा इंशाल्लाह इस डिस्कशन को दोबारा फिर हम लोग कंटिन्यू बिल्कुल करेंगे। जो क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट सेशन में हम अपने ऑडियंस को जो है उसका बिल्कुल आंसर देंगे। थैंक यू सो मच। बिल्कुल। उसके अलावा कुछ अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं अपनी कुछ बुक में से, कुछ पोइट्री या कुछ कोई अच्छी बात या कोई अच्छी चीज ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप ऐड कर दें। लास्ट फ्यू मिनट्स हैं हमारे पास। नहीं, बस मैं आखिरी एक जो छोटी सी बात, ये दोबारा से आई थिंक उसी पे खत्म करना चाहूंगा जिस पे हमने पहले बात की थी। आई थिंक वो ये जो हादसा कल हुआ है, ये एक बहुत बड़ा एक एक ट्रेजेडी है। बट आप, आई थिंक ये जो अगेन तसव्वुफ कभी कभी आपको सारे आंसर इस तरह भी देता है कि जो पुराने शायर गुजरे ना, इन्होंने बड़ी कमाल की बातें एक एक मिसरे में कह दी हैं। राइट, तो एक गालिब का मिसरा है कि इशरत कतरा है दरिया में फना हो जाना। राइट, इसका मतलब यह है कि इस एक कतरे के लिए इससे बड़ी महराज नहीं है कोई। देर इज नो अदर हाइट ऑफ लग्जरी फॉर अ ड्रॉप देन टू फॉल इन द ओशन। तो बेसिकली इशरत कतरा है दरिया में फना हो जाना। और अगर आप ये मानते हैं, तो वहदत अल वजूद का जो कॉन्सेप्ट है ना तसव्वुफ में, वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि जब जब ये जो ड्रॉप्स हैं, जब ये समंदर से अलग होते हैं, तो इनके नाम कुछ भी हो सकते हैं। इनके नाम बारिश हो सकती है, इनके नाम इट कैन बी फॉग, इट कैन बी मिस्ट, डिफरेंट नेम्स। उसी तरह जब हम इंसान समंदर से अलग होते हैं, तो उसका नाम हसीब हो सकता है, समीर हो सकता है, वो इंडियन हो सकता है, पाकिस्तानी हो सकता है, हिंदू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दीज आर जस्ट ड्रॉप्स। बट द मिनट द ड्रॉप टचेस द ओशन, जब आप वापस जाते हैं जहां से आए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यू आर पार्ट ऑफ द ओशन। और अगर आप पार्ट ऑफ द ओशन है, तो आपको फिर परेशानी नहीं है कोई। तो ये जो हम कहते हैं, हम बहुत बार बार यही बात करते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अगर हम इसकी एक वाकई हकीकत को समझ लें कि ये वहदत अल वजूद है, राइट, विच मीन पीपल हु केम फ्रॉम गॉड आर जस्ट गोइंग बैक टू गॉड, तो थोड़ा सा सुकून मिलता है। और आपको भी इस बात का अंदाजा होता है कि हम सब ऑलरेडी उसी रास्ते में। ठीक है। सुमीर, आप अपना कोई ईमेल एड्रेस या आप अपना कोई व्हाट्सएप कांटेक्ट नंबर या अपना इंस्टाग्राम पेज, ताकि लोग अगर डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट करना चाहें तो इजीली आपसे कांटेक्ट कर सकें, आप जो है वो बता दें कॉल पे ही। बिल्कुल। तो मैं आई मीन ये जो मेरा यूजर नेम यहाँ पर है, स्टोरी टेलर
_Sameer, ये मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है। सो अगर आप चेक करेंगे storyteller_Sameer पे, तो इस पे आपको मतलब मेरा पेज भी मिल जाएगा। इस पे मेरी काफी सारी पोइट्री भी है और मैं लाइव सेशंस करता हूँ ऑलमोस्ट हर एक आध दिन छोड़ के। वी जस्ट चिट चैट अबाउट डिफरेंट सब्जेक्ट्स, सो पीपल कैन जॉइन दैट। प्लस जो मेरा फेसबुक पेज है वो भी storyteller_Sameer के नाम से ही है, तो वो मिल जाएगा। आई थिंक दैट्स गुड। प्लस अगर आप में से कोई भी Amazon पे जाता है, Amazon पे जस्ट से ह्यूमन आइलैंड्स, विच इज यहाँ पे ऑफ कोर्स फ्लिप दिख रहा होगा शायद, बट ह्यूमन आइलैंड्स बाय समीर तारिक, तो यू विल बी एबल टू एक्चुअली सी दैट। आई थिंक तो ये सारे कनेक्शंस हैं। और डेफिनेटली इस पेज पे भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह फिर विल डेफिनेटली कनेक्ट, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा था, राइट? और ये रूह को जो है वो 45 मिनट्स में पूरी तरह कवर नहीं किया जा सकता, मगर मेरा मकसद खाली ये बताना था कि आप ऑलरेडी उस रास्ते में हैं। ऐसा नहीं है कि कोई और अलग रास्ता है, आप रास्ते में हैं। सिर्फ ये समझ लें कि हम सालिक हैं, तो ये काफी है। थैंक यू सो मच समीर। अब हम लोग इजाजत लेंगे। ऑडियंस, अगर आप लोग इनसे कांटेक्ट करना चाहें तो storyteller_Sameer इनका यूजर नेम है, आप इनसे जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी अगर मजीद आपके कोई क्वेश्चंस हैं, आप इस पेज पे हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, हम आपके क्वेश्चंस का आंसर जो है जरूर देंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। टेक केयर।